डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ दिनों में एनटीए ने बहुत सारे अपडेट्स जो है रिलीज किए हैं। कुछ अपडेट्स जैसे आए हैं, फिर उसमें कुछ चेंजेस भी किए हैं। तो अब देखिए, इन सारे अपडेट को हम जो है ना एक समरी के तौर पर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो लेकर आए हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे तो ये जो अपडेट्स है इनको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक के भाई जो रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहे, इनसे रिलेटेड एक हम जो है ना टाइप कर देंगे, दूसरा एग्जाम से रिलेटेड। तो अब जो है पहले हम समझते हैं कि भाई ये जो बहुत सारे अपडेट्स आए हैं तो उसमें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड क्या चीजें थी, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह कुछ चेंज हुआ है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भाई जो 12th के स्टूडेंट पास हो गए हैं, ओके, वो नीट अपीयर हो रहे हैं, सो उनके लिए 50% पासिंग परसेंटेज होना जो है ये कंपलसरी होता है, ये एलिजिबिलिटी होती है। इसी तरह जो है अगर जैसे अदर कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो वहां पे 40% होगा, लेकिन ये जो ओपन के लिए वो कितना है, 50% है। अब देखिए, इसी तरह से अगर अपीयर है, अभी आप जो है एग्जाम लिख रहे हैं 12th का, तो उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिंपली आप 12th अपीयरिंग है वही आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी। ओके। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, उसके बाद एज लिमिट और जो है अटेम्प्ट लिमिट। तो इस बार कोई एज लिमिट या अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। हो सकता है आगे वाले एग्जाम्स हो, लेकिन इस वाले 2025 के लिए क्लियर है। तो आप अपने लिए क्लियर समझ ले कि भी हमारे लिए कोई एज लिमिट या जो है अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। अब आपको जो है एग्जाम अपीयर होना है तो पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसमें जैसे स्टार्ट में बताया था कि आपको आधार कार्ड अपडेट करना जरूरी है, अपार आईडी होना जरूरी है, लेकिन बाद में अपार आईडी को मैंडेटरी जो है नहीं बोला है। तो हम जो अपार आईडी को हम जो है साइड में रख देंगे, ठीक है। अभी मेन हम बात करेंगे आधार कार्ड की। देखिए, आधार कार्ड आपका अपडेट किया हुआ होना चाहिए। जैसा नेम आपका 10th की मार्कशीट पर है, एग्जैक्टली वैसा ही जो है वो जो डिटेल होगी मार्कशीट पे, जैसी डिटेल है उसी तरह की डिटेल आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। तो इसको बहुत आसानी से आप जो है अपडेट कर सकते हैं, विद इन 1 वीक या 8 to 10 डेज में ही अपडेट हो जाता है एट द मोस्ट। ओके, बहुत आसानी से आप किसी भी जो है सेंटर पे जाइए, आपके करीब में जहां पर भी है, जहां पे आधार अपडेट किया जा रहा है। अदरवाइज बहुत सारे जैसे जो गवर्नमेंट जैसे पोस्ट ऑफिस होते हैं वहां पर भी, या तहसील वगैरह जो होती है ना, वहां पर भी अपडेट किया जाता है। अदरवाइज बहुत सारे जो है मल्टी सर्विसेज जो है ये कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए होते हैं, तो आप वहां जाके अपडेट कर सकते हैं। सो विद इन 8 to 10 डेज ये अपडेट हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपका जैसे मार्कशीट है 10th का, एग्जैक्टली वैसी डिटेल आपके आधार कार्ड पे होना चाहिए। तो ये सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इसमें जो है ये जो रजिस्ट्रेशन आखिर स्टार्ट कब होगा, तो जनरली ये बताया जा रहा है कि या तो जनवरी एंड, जैसा अभी एंड में ही है जनवरी, ओके, और या तो फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब। तो आप ये समझ ले कि 10th फेब से पहले पहले तक ओके हो सकता है कि ये जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाए। सो ज्यादातर चांसेस यही है। तो ये जो चीजें थी, ये जो है डॉक्यूमेंट या एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो पॉइंट्स थे। अब देखिए, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, अब आप किसी और चीजों में नहीं पढ़ना, ओके। कम से कम टाइम में मैंने ये जो है ना समरी बताने की कोशिश की है। आप देखिए आगे नेक्स्ट जो पॉइंट्स बचे उन पे भी देख लेंगे। देखिए, एग्जाम से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, तो सबसे पहला पॉइंट है सिलेबस। तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं, सिलेबस सेम है, देयर इज नो चेंज इन सिलेबस। जो 2024 के नीट का सिलेबस था, वही सिलेबस 2025 में 2025 में भी वही है। इसी तरह से जो एग्जाम का मोड है, ओके, कि भाई कंडक्टिंग मोड किस तरह का होगा, सो दैट इज ऑफलाइन ओनली। तो ये भी पिछले साल की तरह ही है। तो पेन पेपर मोड या ओएमआर शीट यूज करके जो एग्जाम होता है, बस वैसे ही ये जो है एग्जाम होने वाला है। सिंगल शिफ्ट में होने वाला है, एक ही शिफ्ट होगा पूरे साल का, एक ही एग्जाम। तो आई थिंक आपको मोड भी जो है एग्जाम का क्लियर हो गया। ऑफलाइन मोड है और एक ही एग्जाम होने वाला है एक साल में। तो यहाँ पे ऑनलाइन जो होने की जो बहुत सारे रूमर्स चल रहे थे, अब वो पूरी तरह से पॉसिबिलिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो है पैटर्न में चेंज किया है। देखो यहाँ पे एक बदलाव आया है। एनटीए ने जो है नीट एग्जाम के लिए जो लास्ट ईयर का जो पैटर्न था, जिसमें 200 क्वेश्चंस रखे थे, तो उसमें से 20 क्वेश्चन का आपको चॉइस रहता था, ठीक है। जैसे फिजिक्स है तो आखिरी के जो बी सेक्शन होता था, जिसमें 15 में से
आपको 10 क्वेश्चन करने होते थे, तो सेक्शन बी सिंपली रिमूव कर दिया गया। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो टोटल क्वेश्चन 200 होते थे लास्ट ईयर में जैसे था, तो वैसा नहीं है, पैटर्न में चेंज किया गया। यू आर हैविंग नाउ ओनली 180 क्वेश्चंस और उसके लिए 180 मिनट्स, मतलब 3 घंटे 3 आवर्स का जो है ये एग्जाम होने वाला है। 3 आवर्स 20 मिनट का एग्जाम नहीं है, आप जहन में अच्छे से बिठा ले। ओके, कि हम ये ना सोचे कि भाई टाइम जो है 3 आवर्स 20 मिनट्स है, नहीं, नाउ यू आर हैविंग ओनली 3 आवर्स। तो 180 क्वेश्चन 180 मिनट्स, तो ये जो है एक बड़ा बदलाव। ओके, ये काफी एक जो है चेंज जो है एनटीए ने किया है इस बार, तो इसको आप अच्छे से याद रखें। तो देखिए ये सारी चीजें हैं, तो जितने अपडेट्स आए थे उन सारे अपडेट्स को हमने यहाँ पे एक समरी के तौर पर आपके सामने रख दिया है। तो अब जो है आई थिंक सारी चीजें, बहुत सारी चीजें जो एक डाउट की तरह होती है, आई थिंक वो क्लियर हो चुकी होगी। तो अब आप जो है अब और भी ज्यादा भाई एनटीए ने ये क्या किया है, वो क्या दिया है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, अब इन चीजों में ना पड़े। ठीक है, अब सारी चीजें बता दी हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे समरी करके रख दिया है। ठीक है, सो आई होप इससे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा, क्लैरिटी आपके सामने है। ओके, तो आप जो है अब ये सब दूसरी चीजों को छोड़कर, ओके, ये सामने आपके पॉइंट्स जो भी है फाइनलाइज हो चुके हैं। एनटीए ने ये सारी चीजों को फाइनल कर दिया है। अब ऐसा नहीं कि कोई और अपडेट आएगा और कोई और बड़ा सा चेंज, ऐसा पॉसिबल नहीं है, कम टाइम में पॉसिबल नहीं है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने को है, तो आप इसी को फाइनल समझ के चलें। ओके, जो पॉइंट्स बताए गए हैं, ओके, एनटीए ने अब सब चीज फाइनल कर दी है। सो आप जो है अपनी जो पढ़ाई पर, ओके, स्टडी पर आप जो है कॉन्सेंट्रेट करें, ओके, लगाकर पढ़ें, ओके, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करें। ओके, यही टाइम है। सो यूटिलाइज योर टाइम फॉर स्टडीज। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।